अरे पेंटिंग कहाँ गई यहाँ से? सप्पू, तुम तो बाथरूम जा रहे थे ना? ये बाहर कहाँ जा रहे हो? और ये पेंटिंग की क्या हालत कर दी है तुमने? एक मिनट, मेरे एक्सटेंशंस कहाँ से मिले तुम्हें? आंटी, मुझे ना अपने घर का बाथरूम ही जमता है, बहुत जोर की आई है, जाओ ना। बस सप्पू, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। कभी घर की पेंसिल चाहिए, कभी घर का बाथरूम चाहिए। मुझे पता है तुम घर जाके तारा के साथ मस्ती करोगे, है ना? नहीं, बस अंदर चलो और पढ़ाई करो। और हाँ, अब से तुम और टिंकू अलग अलग कमरे में पढ़ोगे। इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। और ये जहां से निकाला था वहीं जाके रखो। अब क्या करें? चलो। बच्चे भी ना, पेंटिंग का क्या करूं? शीना, जानू मासी ने सप्पू को बाहर जाने से रोक दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो रक्षक हम भी बनेंगे, एजेंट टिंकू और एजेंट शीना। टिंकू, लेकिन कैसे? हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। अरे शीना, तू है ना तारा के ऊपर नजर रख, वो ही हमेशा प्लान बनाती है। और जैसे ही तेरे को प्लान का मालूम पड़े तो मुझे बोल देना, वैसे ही हम एक्शन ले लेंगे। अब एजेंट शीना सबको दिखाएगी वो क्या क्या कर सकती है। प्रेम, हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें लगता है शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक हिम मानव है। उसने हम पर अटैक किया और जब तारा हमें बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया। हम नहीं चाहते कि घर में किसी और सदस्य पर वो हमला करे। और अब तो शीना भी है हमारे साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिम मानव आया कहाँ से, और ये तुम पे अटैक क्यों कर रहा है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा प्रेम। हमें लगता है एक ही है जो हमें इसके बारे में बता सकती है। कौन? परीलोक की तितली। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओ भाई, अभी क्या क्या देखना बचा है। घर में स्वर्ण मोहिनी, एक नागिन का बच्चा और ये चेहरे वाली तितली। यार, तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। माफ कीजिएगा, वो हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमारे शहर में अचानक बहुत ठंड पड़ गई है। बर्फबारी हो रही है और हम पर किसी ने हमला किया। वो बहुत ही बड़ा था और बर्फ का बना हुआ। क्या आप जानती है वो कौन हो सकता है? जिसके आने से पूरा इलाका बर्फीला हो जाए, जो विशाल हो और बर्फ से बना हो। ऐसा सिर्फ हिमलोक के राजा हिमराज ही हो सकते हैं। हिमराज? हिमराज? हाँ, उन्हीं में है बर्फ को नियंत्रित करने की शक्ति। लेकिन हिम मानव शांत स्वभाव के होते हैं। वो हिमलोक छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर उन्होंने तुम पर हमला किया है तो जरूर तुमने उन्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाया होगा। पर हमने उन्हें आज तक देखा तक नहीं और हिमलोक भी कभी नहीं गए हम। तो फिर कैसे? फिर इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें हिमलोक जाना होगा। अब मैं चलती हूँ। हमें हिमलोक जाना होगा। नहीं, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। मैंने तुम्हें पिछली बार लेक्चर दिया था कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम पे अटैक हुआ था, मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। इस बार मैं कुछ होने दूंगा साथ। हमें हिमलोक जाना होगा। तुमने हमें बोला? पर मैं कैसे जाऊं? मैं उड़ तो पाऊंगा नहीं। कुछ तो करो। है कोई देख लेगा। आंटी, मुझे और टिंकू को अलग अलग रूप देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। यही सही मौका है यहाँ से भाग जाने का। पर नहीं, मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए ही होगी। याद आया, वाह
सप्पू, कितना इंटेलिजेंट है तू। वाह। थैंक यू, हाँ थैंक यू। वो इतनी ठंडी में यहाँ आने के लिए थैंक यू, हाँ थैंक यू। देखो, तुम टिंकू के सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुमसे है ना झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ना टिंकू पसंद नहीं है। हाँ, पर ये बात उसको मत बोलना। हाँ, पर है ना हम तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है हमारा फेस। हम लोग तीनों है ना एकदम भाई भाई जैसे लगते हैं, इसीलिए ना तुम्हें आज मेरी मदद करनी होगी। तो भाई भोंदू, मैं ना तुझे ना अपनी फेवरेट जैकेट दे रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरी जगह में बैठे रहना है ताकि जानू आंटी को लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। पर हाँ भाई, गिरना बिल्कुल भी मत। मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर संभाल लेना, मैं बाहर संभालूंगा। टिंकू और सप्पू को अलग अलग कमरे में भेजने का आइडिया सही था। अब फाइनली सप्पू पढ़ाई कर रहा है। विंडो बंद कर देती हूँ, इससे ठंडी ना लगे। जैसे बकल। ये किसकी आवाज है? किसी की फोटो स्टैप? मैं देखती हूँ। कोई भी तो नहीं, कोई बात नहीं, वहम होगा। शीला तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठी है, इसके सामने से गया तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। नो रिस्क सप्पू, नो रिस्क।